ऐसे ही राहुल गांधी ने भी मुझे फोन किया था। मैं फोन उठा के बोलता हूँ हेलो कौन, ऐसे आवाज आता है नमस्ते मैं राहुल गांधी। मैं जहाँ रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ वो फोन काट के भाग जाते हैं। क्या राहुल गांधी 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन हैक कर पाएगा? देखो ईवीएम मशीन को हैक करने के लिए आपको 3 चीज चाहिए। पहला आप 10वीं पास हो, दूसरा आपके पास पेंचिस हो, तीसरा दिमाग आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिमाग वाला आदमी को ये पता है उसमें वन टाइम प्रोग्राम होता है। राहुल गांधी जी पप्पू नमस्कार भाइयों। देखो आज 7 मई है और हमारे इलाके में चुनाव, तो बताओ क्या राहुल गांधी इस साल के चुनाव में ईवीएम हैक कर पाएगा? तो देखो दोस्तों, मैं जानबूझ करके यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे लाया गया है जबरदस्ती, और सिर्फ फेक ट्रेंड के द्वारा लाया गया है। और वो फेक ट्रेंड है ये। मेरा रंग सांवला। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेंड है जो कि टिकटॉकरों द्वारा 2021 में चलाया गया था। जो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, 62% इफेक्टिव है और वो इसलिए बिक रही है बिकॉज ऑफ उसका चीप रेट है। और अब विपक्ष द्वारा चलाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए। ये लोग हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा रहे थे और जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। हमें लगता बहुत कम लोग होंगे जो हमारे जैसा फैसला लिए होंगे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और सोचिए कंपनी को क्या कहना पड़ गया। कंपनी ने खुद हाई कोर्ट में कहा कि हाँ, इस वैक्सीन के बाद लोगों का हार्ट अटैक या हार्ट संबंधी बीमारियां बढ़ी। भैया जी, हिंदू अखिलेश यादव क्या है? अखिलेश हिंदू नहीं, हिजड़ा है वो। क्या? तो आइए इनकी पोल पट्टी खोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताऊंगा विपक्ष द्वारा चलाया गया फेक ट्रेंड के बारे में और ईवीएम को आप कैसे हैक कर सकते हो, तो उसके आसान तरीके। तो आज से 2 हफ्ता पहले आपको ये ट्रेंड दिखा होगा जिसमें ये बोला जा रहा था कि कोरोना से बचने के लिए हम वैक्सीन तो लगवा लिए, अब वैक्सीन से बचने के लिए क्या लगवाएं? जी हाँ, ये फेक ट्रेंड दिखा और बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक, जिससे आप लोग सही मान जाते हो। भाई आप लोग अटल बिहारी कॉलेज में अपने आप को ग्रेजुएट बताते हो ना, और कोतरी कॉलेज में हम लोग ग्रेजुएट किए हैं, तो सही चीज जाके सर्च किया करो ना गूगल क्रोम पे। तो देखो बात तो सही है कि कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ये माना है कि हमारे वैक्सीन में साइड इफेक्ट है, जैसे खून का जमना, हार्ट अटैक आने के चांसेस है, मतलब बहुत कम ही है। जैसे कि 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद उसमें 12 ही लोगों को हार्ट अटैक आया था, मतलब साइड इफेक्ट 0.000% कुछ समथिंग था। और ऐसा नहीं कि वो वैक्सीन अभी तक असरदार है, अभी तक के उसमें साइड इफेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ वैक्सीन लगवाने के 40-50 दिनों तक के ही असर करता है, उसके बाद नहीं करता। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वैक्सीन का असर सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न देशों में है और यूरोपीय देशों में, ना कि हमारे भारत देश में। तो ये न्यूज पूरा फेक न्यूज है। इससे पहले हमारे भारत देश में टिकटॉकरों द्वारा चलाया गया था फेक न्यूज 2021 में। एस्ट्राजेनेका भारत में वैक्सीन प्रोवाइड करेगी, राइट? और लेकिन बहुत सारे लोगों को इस चीज से अनजान है और काफी लोगों को डाउट्स भी हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये वैक्सीन थोड़ी कम इफेक्टिव है, मतलब 62% तक ही इफेक्टिव है। बट रिसर्च में पाया गया कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ 70% इफेक्टिव है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बेस्ड है चिंपैंजी एडिनो वायरस, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते। यही नहीं, अभी और सुनिए, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ 70% इफेक्टिव है। 62%, बाकी का जो बचा 38% है उसका क्या? किसी एक का तो जो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, 62% इफेक्टिव है और वो इसलिए बिक रही है बिकॉज ऑफ उसका चीप रेट है बहुत। यही नहीं, अभी और सुनिए, कंपनी है एस्ट्राजेनेका जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक डील साइन करी है कि जितनी भी वैक्सीन है वो इंडियन सिटीजन को दी जाएगी। एंड यस गाइस, ये सिर्फ 60% इफेक्टिव है वैक्सीन। अभी और सुन, दिखाया जा रहा है कि 62% ही इफेक्टिव है ये जो वैक्सीन है। बकवास करते हैं। मात्र 62% इफेक्टिव है दोस्तों। प्लीज दोस्तों वैक्सीन मत लगवाओ दोस्तों, आप मर जाओगे दोस्तों। इतना प्रोपोगेंडा फैलाए थे ये लोग। इन जाहिलों को ये तक के पता नहीं है कि किसी भी दवाई को लेने के लिए अगर वो दवाई 50 से 55% सही हो जाता है तो और आप कंफर्ट के साथ उस दवाई को खा सकते हो। भाई विशाल, तू छोड़ यार MBBS नीट की तैयारी करना और तू भी टिकटॉक बना इन छपरियों की तरह। अब आते हैं हम कांग्रेस के एडवर्टाइजमेंट पर। एक तरफ बोलते हैं कांग्रेस वाले कि भाजपा वालों ने हमारा खाता फ्रीज करवाया है, तो भाई तुम डब्लू खोजने चले जाओ ना यहाँ। दूसरी तरफ हर दूसरा एड इन्हीं का आ जा रहा है, चाहे क्यों ना वो टीवी पर हो, फोन में हो, FM वाले रेडियो पे आ जा रहा है, वो पेड़ में टंगा हुआ रेडियो पे इनका एड आ जा रहा है। तो भाई आप सही बताओ, डब्लू ही बेच के आ गए क्या?
आप लोगों को झूठ मत बोलो, सीधा सीधा बता दो ना। मैं नहीं बताऊंगा। चलो कोई नहीं, लोग समझदार है, मत बताओ। अब हमें मत बताना कि एडवर्टाइज करने में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। भाई सरकारी स्कूल के 101 गणित के मास्टर भी उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा, इतना पैसा लगता है। अब ये सब छोड़ो, सही सही बताना, आपको कभी भाजपा वालों ने फोन किया है या नहीं किया? देखो मोदी जी ने मुझे किया है। मोदी जी मुझे भी फोन करते हैं और जो बताना रहता है वो बताते हैं। वैसे ही राहुल गांधी ने भी मुझे फोन किया था। मैं फोन उठा के बोलता हूँ हेलो कौन, सामने से आवाज आता है नमस्ते मैं राहुल गांधी। मैं जहाँ रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ वो फोन काट के भाग जाते हैं। में लगा दूंगा ये रिकॉर्डिंग। अब जो हमसे ठीक से बात नहीं कर पाए उसे पीएम इम्पॉसिबल, भाई हमें नहीं लगता है कि वो पीएम की लायक है। ये बात तो है, अगर मोदी जी मिलोनी को अपने साथ चुनाव कैंपेन में ले करके जाता है और सिर्फ 2 चीज बोल दे, भाइयों एवं बहनों, भाई विपक्ष वालों की करियर ही खत्म हो जाएगा, रातों की नींद उड़ जाएगी उनकी। और साथ में मिलोनी जाना चाहिए। और ये कौन बोल रहा था कि सोना डे को कांग्रेस वाले टिकट देंगे छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए? भाई तुम किसी भी को दो यार, हम सिग्मा मेल ही को देंगे, चाहे क्यों ना आप अमलेश नागेश को दो, हम देंगे तो मोदी को ही वोट देंगे, अदर किसी को नहीं देंगे। नीले बटन दबा के आ जाएंगे, ना इसकी ना उसकी। इसीलिए चुनाव में नरेंद्र मोदी को हैट्रिक और आरसीबी वालों को कप दिलाना जरूरी है और हम दिलाएंगे। तो देखो ईवीएम को हैक करने के लिए आपको 3 चीज चाहिए। पहला पेंचिस, दूसरा आप 10वीं फेल हो, तीसरा आपके पास दिमाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिमाग वालों को पता है कि ईवीएम को हैक करना नामुमकिन ही नहीं, इम्पॉसिबल है। क्योंकि भाई ईवीएम में 1 टाइम प्रोग्राम होता है, आप कैसे हैक कर लोगे? मास्क लेवल में हैक करना इम्पॉसिबल है। और ये आम आदमी का लड़का बोल रहा था ना कि ईवीएम को हम हैक कर लेंगे, अगर इतना ही था तो चले जाते ना इलेक्शन कमीशन वालों ने तो ओपन चैलेंज करा था, जिसने भी अगर हैक कर लिया हमारा ईवीएम उसे मुंह मांगी पैसा दी जाएगी। अमलेश नागेश जितना तो आरक्षण के नाम पर कास्टिस कर रहे हैं ना, एक बार योगी को आने दे, फिर बोलेगा इससे बढ़िया तो मोदी ही ठीक था। तो सुधर जाओ। वीडियो एंड करते हैं तो प्लीज कर देना डू शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दे। तो अभी के लिए राधे राधे। और आपको एक चीज बोलना था मुझे, हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो, ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।